दोस्तों आज हम देखेंगे पुनर्पाषाण कालीन स्थल। इसमें पहला है बागोर। बागोर एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है जो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इस स्थल से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से कृषि तथा पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से उत्खनन के लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ पशुओं की हड्डियाँ, तांबे के उपकरण की भी प्राप्ति हुई है। यहाँ से पत्थर के फर्श निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला है चंद्रावती। चंद्रावती दक्षिणी राजस्थान में आबू रोड पर गुजरात की सीमा पर स्थित है। यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से एक चट पत्थर प्राप्त हुआ है जिस पर रेखा चित्र बना हुआ है। यह स्थल आगे के काल में राजा भोज से भी संबंधित रहा है। अगला है लंघनाज। यह गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित विशिष्ट मध्य पाषाण कालिक स्थल था। यहाँ से मृद भांड के बनाए जाने के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रारंभिक दौर के शिकार तथा भोजन इकट्ठा करने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से धातु के औजारों की प्राप्ति नहीं हुई है, यद्यपि यहाँ से जंगली जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है आदमगढ़। यह स्थल वर्तमान में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में स्थित है। यह निम्न तथा मध्य पुनर्पाषाण काल के संबंध स्थल है तथा अपनी चट्टानों पर की गई चित्रकारी और पत्थर के औजारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त निम्न पाषाणकालिक औजारों में हस्तकुठार, विदालनी, खुरचनी, गांसा, सल्ख तथा क्रोड उपकरण प्रमुख हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण वेदनी तथा फलक था। यहाँ से जंगली प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ के निर्मित चित्रों की श्रृंखला मध्य पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण तक की है। अगला है सुंदरगढ़। यह वर्तमान ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का एक शहर है। यह एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से मानव के द्वारा प्रयुक्त औजार और मानव निवास के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है संबलपुर। ओडिशा राज्य के मध्य में स्थित संबलपुर स्वयं एक जिला है जो मध्य पाषाण कालीन स्थलों के प्रमाणों से भरा हुआ है। यहाँ से प्राकृतिक शैलाश्रय और उसमें खुदे हुए के रेखाचित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है वीरभानुपुर। यह स्थल पश्चिम बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है। यह स्थल से आरंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह स्थल से आगे के काल की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अगला है सुहाग घाटी या फिर महागरा। यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसकी वर्तमान अवस्थिति उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में है। इस काल के मानव की संस्कृति अथवा कलात्मक गतिविधि जानने के लिए हमें यहाँ से मिले कुछ साक्ष्यों का प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थल से कुछ गुफा चित्र मिले हैं। अगला है चौपानी मांडो। यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो इलाहाबाद के पास मेजा तालुके में स्थित है। यहाँ से हमें विश्व की प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त होते हैं तथा यहाँ से अनेक लघु पाषाण से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अगला है सरायनहार दमदम। यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से स्तंभ गर्द के साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग स्थायी रूप से निर्मित आवासों में निवास करते थे। यहाँ से कुछ सूक्ष्म औजार तथा ज्यामितिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अगला है महादहा। यह स्थल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हमें मानव के स्थायी निवास के संबंधित गर्द के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
यह पशुओं के सींग से निर्मित एक कंठहार पाया गया है जो मध्य पाषाणकालीन के लोगों की कलात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगला है तेनमलाई। यह स्थल केरल राज्य में कोल्लम जिले में अवस्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में यह स्थल पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।